हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है केतकी। चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हमारे बेटे की जिंदगी का फैसला करने के लिए कहा किसने था उन्हें? आज खून के आंसू कौन रो रहा है, तुम या हम? केशु मने माफ करी दो। लगता है वकार भाईजान और जन्नत भाभी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आ गया केशु, मेरे दोस्त। कार्तिक प्लीज मेरी कुछ मत बोलो मियां। एक लफ्ज और नहीं। भाभी जान, माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे देवकी बहन, देखिए कौन आया। यार प्रसाद के लड्डू तो ले आई। हेलो, जन्नत? कौन बोल रहा है? जन्नत, मैं देवकी बोल रही हूँ। आपने यहाँ क्यों फोन किया? हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। अरे फोन रख मत देना प्लीज। मैंने तो तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए फोन किया है। सच, आज तुमने जो कुछ किया ना, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आज तुमने वकार को यहाँ भेजकर ये साबित कर दिया है कि तुमने केशु भाई को माफ कर दिया है। क्या? होश में तो है आप? हाँ जन्नत, आज सबकी आंखों में खुशी के आंसू है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। प्रसाद के लड्डू खाओ अब। मैं भी देखती हूँ कितनी मिठास है इनमें।
वाह वकार साहब, वहाँ आपके बेटे की मौत का मातम मनाया जा रहा है, यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हैं। वो भी उस इंसान के साथ जो उसकी मौत का जिम्मेदार है। जन्नत, खुदा ना करे अगर फैजान की जगह आपका केतन होता तो क्या आप यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे होते? बोलिए। नहीं ना। वकार साहब, आप तो इन्हें भगवान मानते हैं ना, तो कहिए अपने भगवान से कि हमारा बेटा हमें वापस लौटा दे। बोलिए, बोलिए इनसे, लौटा के दे सकते हैं हमारा बेटा? नहीं, भगवान। वकार साहब, हम अपने बेटे की मौत का मातम तो मना ही रहे हैं। आज अगर आप हमारे साथ इसी वक्त वापस ना चले ना, तो हम अपने बेवा होने का मातम भी मना लेंगे। भाभी, केशु, चलो बेगम। एक मिनट जन्नत भाभी। आज अपने रिश्तों की सारे हदें पार कर दी। मेरे ही घर में आकर सबके सामने मेरे ही पति का अपमान करके चली जा रही है। और आपको क्या लगता है मैं खड़े खड़े तमाशा देखूं? हरगिज नहीं। मैं आपसे आपका दर्द बांटना चाहती थी, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना चाहती थी। एक माँ होने के नाते, एक सहेली होने के नाते, एक बहन होने के नाते। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी। उस इंसान पर इल्जाम लगा रही है। अरे जिसके जीने का मकसद ही उसके दोस्तों की खुशियां है, वो अपने दोस्तों के हिस्से का गम खुद ले लेता है। ऐसे इंसान पर इल्जाम लगा रही है। किसी के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए वो इंसान मेरा भगवान है। और मेरे घर में कोई अगर मेरे भगवान का अपमान करे तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आइंदा अगर मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं भी अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी।
टोडले पे टोरे मोर क्या बोले। क्या बात है देवकी जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जन्नत काकी को फोन करके आपने यहां बुलाया था ना? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरे कितने दिनों बाद पापा खुश लग रहे थे और आप? अजीब जबरदस्ती है। देखो मैं कह देती हूँ, मेरी बात में कोई दखल। लेकिन बेटा, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? हाँ ठीक है, कभी कभार मैं केशु भाई से नोकझोंक कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे हरकत करने लगूंगी। और जब उनके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बोलती नहीं हूँ, दिल में दबा देती हूँ, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातों पर तुम मुझे ताना देती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो आखिर केशु भाई और इस घर के अच्छे के बारे में ही सोचती हूँ ना। क्या बात है माँ, आप इस तरह से? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम माँ से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही हो। उस दिन भी तुमने उन पर चला दिया था। आखिर तुम जताना क्या चाहती हो? कृतिका, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे मैंने तुम्हारी माँ पे जानबूझ के थोड़ी चिल्लाया। उस दिन तुम थी ना वहां, कैसे चिल्ला रहे थे वो नंदिनी पे, कितना बुरा लगा उसे, कितना रोई वो बेचारी। और आज जो भी हुआ पूछो अपनी माँ से। मुझे उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है और वो कुछ भी करेंगी, मैं उनसे निपट लूंगी। लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे इस तरह से बात करो या उनकी इंसल्ट करो, समझी तुम? बिल्कुल हक बनता है कृतिका। जब इनके किए का असर मेरे पूरे परिवार पर पड़ता है। उर्वशी, क्या हो रहा है? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? ये सब क्या है? हाथ जोड़ती हूं मैं तुम दोनों के आगे। तुम दोनों का जो भी झगड़ा हो आपस में सुलझा लो। ये जानने के बावजूद कि केशु की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लोग झगड़ा कर रही हो। और आप तो बड़ी है देवकी बहन, आप कुछ समझा नहीं सकती ना? अरे मैं क्या बोलूं, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। जब ये मेरी बेटी जैसी उर्वशी मुझे ऐसा कहती है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाथ जोड़ती हूँ, शांति रखिए प्लीज। और तुम दोनों जाओ अपने अपने रूम में।
मैंने कहा जाओ। अरे केतकी, क्या हो गया? क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? अरे बताना, हुआ क्या है? तू रो क्यों रही है? केशव, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास सब कुछ बिखरता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देख केतकी, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तू मेरी ताकत है। अगर तू इस तरह टूट जाएगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा? पता नहीं केशव, हमारे आशियाने को किसकी नजर लग गई जो सब कुछ बिखर रहा है। पता नहीं और क्या क्या देखना होगा। हमारे घर की खुशियां वापस आई कि या नहीं।